हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो बोलो, डाउट्स बोलो। अच्छा, होमवर्क किया है गैस स्टेट वाला? गैस स्टेट का होमवर्क किया सभी ने? नहीं किया? किया है। ओके। कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। ओके, कुछ डाउट है गैस स्टेट वाले होमवर्क में? गैस स्टेट वाले होमवर्क में कोई डाउट है क्या? ठीक है, देन और अदर डाउट पूछो। गैस स्टेट का नहीं किया तो और क्या डाउट है, बोलो। दक्ष, TWT का पेपर नहीं है मेरे पास। आई डोंट नो कौन सा TWT पेपर हुआ था तुम्हारा। बोलो क्या डाउट्स है। ओके, सो कोई डाउट आया है ग्रुप पर? ठीक है, सो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इफ ए मॉलिक्यूल MX3 है जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय M। तो देखो, MX3 जो है ये बोल रहा है कि सर जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो MX3 का जीरो डाइपोल मोमेंट तभी हो सकता है जब ये ट्राइगोनल प्लेनार हो। ओके, तभी इसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, और किसी केस में जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ओके, मतलब ये इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट कब होगा? जब यहाँ पर जीरो लोन पेयर एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड होंगे, तब हमारे पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। अदरवाइज जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर वन लोन पेयर एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वन लोन पेयर एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड अगर हमने बोल दिया, देन सॉरी, वन लोन पेयर एंड अगर थ्री सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया। तो उस केस में क्या आएगा? उस केस में पिरामिडल आ जाएगा। ओके, और पिरामिडल अगर आएगा तो ऑब्वियसली उस केस में तो हमारे पास क्या है? ऐसा आएगा तो डाइपोल मोमेंट आएगा ना। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो केस है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन सेकंड वाला जो केस है, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो जीरो डाइपोल मोमेंट तभी होगा जब जीरो लोन पेयर एंड थ्री सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब इस टाइप का हो। ठीक है। तो अब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यार? विच हाइब्रिडाइजेशन इट इज? इट इज sp2। ओके, क्लियर है दक्ष? बोलो। सर, हाँ, वो सेकंड केस में जो मतलब लोन पेयर वाला होगा, वो एंड द x1 विल बी डिफरेंट, दैट इज व्हाई एफ नेट एम नेट ऑब्वियसली जीरो कैंसिल नहीं। आउट नहीं होंगे ना वो। लोन ओके पेयर सर। का और वो बॉन्ड का आपस में कैंसिल आउट थोड़ी होने वाले हैं। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, हाउ कैन लोन पेयर हैव डाइपोल मोमेंट? ऐसे कैसे होता है? वेयर इज द सेकंड चार्ज? लाइक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू होना चाहिए ना, प्लस क्यू कहाँ पे है? अरे वो चार डेंसिटी जो है उसकी वजह से आता है वो डायपोल मोमेंट। चार डेंसिटी की वजह से हमारे पास डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। उसमें बस ये ध्यान रखो, वहां पर प्लस और माइनस में मत जाओ। वहां पर ऐसे देखो कि चार डेंसिटी की वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। सर बट डाइपोल मोमेंट में हमेशा लाइक टू टू चार्जेस होने चाहिए ना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी डिफाइंड होगा ना। हाँ, तो वो अलग टाइप का डायपोल है। लोन पेयर वाला डायपोल जो है वो बॉन्ड डायपोल से अलग है। तो वो समझ नहीं आ रहा है कैसे है, हाउ इज इट डिफरेंट लाइक? इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं भाई। इसमें बस तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे पास मतलब डायपोल, अगर तुम बोलना चाहते हो तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक साइड ट्रांसफर हो गए, है ना। एक साइड से दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन चले गए।
तो उसकी वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, बट ऐसा कुछ लोन पेयर में नहीं है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यार अपने पास मतलब क्या है कि जैसे ये डायपोल मोमेंट के जो मतलब ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास एक जगह इकट्ठा हो गए। ओके, अपने पास जैसे ये इधर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, तो उसकी वजह से क्या है कि चार डिफरेंस आ रहा है और उसकी वजह से ये हमारे पास डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। बस ये याद रखो, इसमें और इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस चीज का है नहीं। ठीक है, बट हम ये बोलते हैं कि उसकी वजह से डायपोल मोमेंट आएगा। हाँ ना, बोलो। सर केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से इफ C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है एंड N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो सर why C2 diamagnetic and N2 paramagnetic? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। C2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है। हाँ। C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, और N2 का भी 2 है। हाँ, तो दोनों ही डायमैग्नेटिक है ना, कौन बोला पैरामैग्नेटिक? टेक्स्ट बुक में लिखा है C2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, N2 पैरामैग्नेटिक है। N2 भी डायमैग्नेटिक है, एक मिनट, N2 जो है वो भी डायमैग्नेटिक है। एक मिनट। हाँ, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, C2 का 2 है, N2 का 3 है। C2 डायमैग्नेटिक है एंड N2, अच्छा ठीक है, मैंने कर, ठीक है, ओके सर, गॉट इट। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास। नो सिद्धार्थ दक्ष, जैसा मैंने बताया इस चीज को कोई प्रॉपर कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस अभी याद रखो इस चीज को कि डायपोल मोमेंट जो है उसकी वजह से हमारे मतलब लोन पेयर की वजह से भी क्या आता है, डायपोल मोमेंट आता है। क्योंकि मतलब इसमें तो ऐसे तुम ऐसा सोचो ना कि वो जो अपने पास अ, ये जो अपने पास जो क्या बोलते हैं बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक के पास ही रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये जस्ट क्या एक एटम के ऊपर रहते हैं। तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि उसमें नेगेटिव चार्ज वगैरह आ रहा है, उसकी वजह से मतलब एक तरह से डायरेक्शन आ रही है हमारे पास डायपोल मोमेंट का। और वो उसको तुम अगर सोचो तो ऐसा सोच सकते हो कि इसका जो न्यूक्लियस है, मतलब अपने पास जो मेटल है इसका न्यूक्लियस, बस वो समझाने के लिए, बट जैसा मैं बोल रहा हूँ कोई प्रॉपर इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ये जो जो भी एम है इसका न्यूक्लियस और जो लोन पेयर है उनके बीच में मतलब एक तरह से डायपोल क्रिएट हो रहा है। तुम ऐसे समझाने के लिए बोल सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर जो है उसकी वजह से डायपोल मोमेंट होता है, बस ये याद रखो, और उसका डायरेक्शन जो है वो लोन पेयर की साइड ही हो। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर अनइक्वल। हाँ, तो TWT का तुमने पूछा है पहले एक क्वेश्चन इस टाइप से, कौन कौन से बॉन्ड्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो देखो SF4 जो है इसमें इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि अपने पास SF4 जो है उसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं होते। एक्सियल के जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो SF4 इसमें आंसर आएगा। बाकी सब में ऐसा कुछ है नहीं, बाकी में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ये तुमने पूछा है दक्ष। सेम चीज ClF3 के साथ भी है, देखो नेक्स्ट वाला जो उसमें भी यही चीज है, ClF3। ClF3 जो उसमें भी ऐसा ही है। ClF3 में भी वो क्या बोल रहा है कि कौन किसके केस में बॉन्ड जो है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो वहां पर ClF3 होगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इनके केस में जो बॉन्ड्स है वो इक्वल नहीं है। यस सिद्धार्थ, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल वाला देखना है। देन इसके बाद एसिटिलीन हैज बॉन्ड। तो एसिटिलीन जो है वो क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला पता है क्या? एसिटिलीन जो है ये होता है C2H2। ओके, सो एसिटिलीन में हमारे पास ऐसा होता है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं?
3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। क्लियर है यार? एसिटिलीन का तो ये दक्ष 9th 10th वगैरह में भी आ जाता है ना फॉर्मूला। एसिटिलीन जो है 9th 10th वगैरह में भी आ जाता है। हाँ तो फिर आ जाता तो पता होना चाहिए ना फॉर्मूला। अभी तो तुम 11th में हो, ऑर्गेनिक का वेट थोड़ी करोगे इतने जनरल से नाम के लिए। यस दक्ष। नाउ which of the following statement is not correct for sigma and pi bonds which is formed between two carbon atom? तो free rotation of atoms about sigma bond is allowed but not in case of pi bond. So first वाला correct है। sigma bond के केस में हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बट पाई बॉन्ड के केस में रोटेशन अलाउड नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसको तुम एक सिंपल से कॉमन सेंस से देखोगे, हमारे पास एक स्टिक है ना, और दूसरे में क्या है, 2 स्टिक है। तो ऑब्वियसली अब डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड मतलब हमारे पास क्या आ गया, पाई बॉन्ड जब आया तो ये डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इसके केस में रोटेट करना क्या डिफिकल्ट होगा ना, मतलब रोटेट कर ही नहीं पाओगे, या रोटेशन अलाउ ही नहीं होगा। ओके, देन सेकंड वाला है सिग्मा बॉन्ड डिटरमिनेट्स the direction between carbon atom but a pi bond has no primary effect in this regard. तो कार्बन एटम के रिलेटेड है कि अच्छा, which of the following statement is not correct for sigma and pi bond which is formed between two carbon atom? टू कार्बन एटम की बात हो रही है। सो देखो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअली स्लाइटली ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गया ये वाला पार्ट। सेकंड वाला जो ये क्वेश्चन जो है स्लाइटली ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बट इसमें मतलब बी ऑप्शन जो है ये ऑर्गेनिक से थोड़ा रिलेट हो गया है। हाँ बट सिंगल चॉइस है तो डायरेक्ट तुम डी वाला इनकरेक्ट बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग, क्योंकि डी में हमें क्या दिया है, पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा दिया है। ओके, तो दैट्स व्हाई डी हमारे पास रॉन्ग हो गया, बाकी सी करेक्ट है। और बी जो है वो थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गया है। बोलो। सर वो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट वापस बता सकते हो, समझ नहीं आ रहा। नहीं, फर्स्ट में तो देखो क्या, वो भी मतलब फर्स्ट वाला भी देखा है थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है ही, बट स्टिल उसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि अपने पास एक बॉन्ड है, ठीक है, मतलब अपने पास जैसे इस टाइप से है थोड़ा, और वही मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक से थोड़े रिलेटेड है। ये कार्बन है और इससे 3 कुछ अटैच है, मान लो जैसे अपने पास जैसे सी एच 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 और सी एच एच एंड एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसके मतलब इसके उसमें रोटेट किया जा सकता है, वही थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड हो गया है। मतलब एक ऐसा भी हो सकता है ये दोनों हाइड्रोजन जो है, मतलब एक पर्टिकुलर साइड से अगर हम देखें, मान लो इधर से देखें या इधर से देखें, ठीक है, तो ऐसा आ सकता है कि ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन हो, ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा घुमाएंगे, मतलब इसमें अगर रोटेट करेंगे, कैसे इसको, मतलब सर इधर से रोटेट इन द सेंस रोटेट मतलब ऐसे घुमा दो, जैसे ऐसे सोचो कि तुम्हारे तुमने इसको पकड़ लिया इधर से, ठीक है, और इसको तुम घुमा रहे हो। कैसे घुमा रहे हो? जैसे अपन वो करते हैं ना, बोल्ट वगैरह कसते हैं ना, नट बोल्ट वगैरह कसते हैं, उस टाइप से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस पूरे स्ट्रक्चर को घुमा रहे हैं ना फिर तो। हाँ हाँ, तो उस टाइप से क्या ये घूम जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो घूम जाता है, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड वगैरह, उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्या ऑर्गेनिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसमें। ऑर्गेनिक में तुम एक आइसोमर नाम से पढ़ोगे, तो प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता थोड़ा सा, ठीक है। आइसोमर चैप्टर में आए गए ऑर्गेनिक में, उसमें प्रोजेक्शन से रिलेटेड होगा। तो ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन स्लाइटली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक है, बट सी एंड डी जो है वो हम डायरेक्टली, ये सर तुम्हें तो ऑलरेडी पता है कि ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा ना ये।
हाँ दो। बिल्कुल ओके ए एंड बी ऑप्शन ऑर्गेनिक से पढ़ा समझ आ जाएगा, और सी और डी तो तुमने ऑलरेडी पता ही, हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। एंड और कोई डाउट है? मतलब यहाँ पर इसके अलोंग रोटेशन, मतलब इस टाइप से हम रोटेट कर सकते थे, बट पाई बॉन्ड में रोटेशन जो है पॉसिबल नहीं था, इसमें जो है रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा रोटेशन अलाउ नहीं। और बोलो। ओके सिद्धि, वो भी देखता हूँ, दक्ष का एक और डाउट आया है, देख लो पहले। अमोंग द, सिद्धि वैसे ग्रुप पे सेंड कर दो, बेटर होगा, बाकी लोगों को भी वो दिख जाएगा डाउट। जो भी डाउट है ग्रुप पे सेंड करो तुम्हारे पास, अगर उस टाइप का कोई डाउट है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज पोलर एंड हैज अ सेंट्रल एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यार ये भी हुआ है, मतलब ये भी जहां तक मुझे याद है हमने डिस्कस किया है। हमारे पास sp2 भी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इसके साथ साथ पोलार भी होना चाहिए। तो देखो SiF4 जो है ये sp3 वाला है, ठीक है, तो ये वहां से चला गया। BF3 जो है ये है तो sp2 लेकिन ये नॉन पोलार है। इसके अलावा H2CO3 जो है ये भी sp2 है, अच्छा ये sp2 है। एंड HClO2 जो है, इसमें देखो हमारे पास एक्चुअली क्या है, HClO2 का अगर हम देखेंगे तो Cl जो है OH के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक ऑक्सीजन जो है इस टाइप से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। सो इसके पास 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स व्हाई कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। ओके, तो अब देखो हमारे पास sp2 वाले दो ही हैं, एक BF3 और एक H2CO3। तो H2CO3 जो है ये पोलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं हो, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या है, पोलर। क्लियर है? तो sp2 और पोलर हमारे पास H2CO3 ही आ रहा है। बोलो। सर sp3 में जो HClO2 है उसमें हाउ विल इट कैंसिल, देयर आर टू लोन पेयर्स एंड टू तो डिफरेंट। किसने बोला कैंसिल हो गया? बट वो sp3 इसलिए उसमें हम जा ही नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन में sp2 पूछा है। अच्छा बट HClO2 will also be polar, no? यस बिल्कुल बिल्कुल। And SiF4 also. SiF4 इज नॉन पोलर, sp3 टेट्राहेड्रल है, सारे कैंसिल अच्छा आउट हो जाएंगे। हाँ ओके सर ओके। हम यहाँ पर sp2 एंड पोलर ढूंढ रहे थे, तो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला जो है, मतलब SiF4 एंड HClO2 जो है वो तो वैसे ही निकल गए क्योंकि दोनों जो है sp3 वाले हैं। sp2 वाले दो ही हैं, एक तो BF3 और एक H2CO3। तो BF3 नॉन पोलर है और H2CO3 पोलर। देन इसके बाद इन ए कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, ये भी यार ये सब भाई मैं करा चुका हूँ, आई डोंट नो मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो, ये सब डाउट हो चुके हैं। तो हमारे पास वो बोल रहा है कि BCl3 है, PCl3, ASCl3 एंड BiCl3, सभी का बॉन्ड देखना है। तो यार BCl3 जो उसमें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और बाकी सब में मतलब ये फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आ रहे हैं, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर वगैरह नहीं, तीनों बॉन्ड सेम है, तो 120 डिग्री। एंड अब इधर अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्लास में H2O और H2S का एग्जांपल लेके बताया था। तो देखो क्या है, सेंट्रल एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस केस में है, सेंट्रल एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस वाले केस, ठीक है। तो आपस में जब कंपेयर करेंगे तो फॉस्फोरस में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है किसमें ज्यादा होगा, PCl3 में। दैट्स वाई, मतलब क्यों होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आपस में जब कंपेयर करेंगे ASCl3, BiCl3 और PCl3 में, तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन क्लोजर किस में होंगे, PCl3 में, फॉस्फोरस के क्लोजर होंगे। तो हमारे पास ये जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली फॉस्फोरस एंड क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन साइड ही होंगे, बट हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं फॉस्फोरस AS एंड Bi का,
तब हम बोल रहे हैं कि तीनों में जब कंपेयर करें तो फॉस्फोरस वाले केस में इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली क्लोजर होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा, एंड बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो, अच्छा वैसे बॉन्ड एंगल ज्यादा तो आएगा, बट वो कितना होगा? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लोन पेयर के वजह से उससे थोड़ा कम रहेगा। ओके, 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो BCl3 में आएगा, फिर उससे कम PCl3 में, फिर उससे कम AsCl3 में, और सबसे कम BiCl3 में आएगा, ठीक है। सो ये बॉन्ड एंगल का क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। समझाया दक्ष? नाउ यार जितना मैंने पीरियोडिक में बताया था उतना याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ना यार, फॉस्फोरस AsBi वैसे भी देख सकते हो, फॉस्फोरस AsBi डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो वहां से तुम साफ साफ यही देख सकते हो ना कि फॉस्फोरस जो है तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उसकी साइड इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली ज्यादा होंगे। देन इसके बाद है NO2 पॉजिटिव, NO2 एंड NO2 नेगेटिव का। तो NO2 पॉजिटिव जो है उसमें नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और चारों चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर एंगल NO2 पॉजिटिव में आएगा। फिर उसके बाद NO2 एंड NO2 नेगेटिव में अगर हम कंपेयर करेंगे तो NO2 में देखो क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इधर लोन पेयर के बजाय क्या बोलेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। और NO2 नेगेटिव जो है उसमें हमारे पास प्रॉपर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लोन पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आएगा। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। इसमें NO2 नेगेटिव, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो NO2 का बॉन्ड एंगल NO2 नेगेटिव से ज्यादा होगा। तो करेक्ट हमारे पास क्या होगा? NO2 पॉजिटिव, देन NO2 एंड देन NO2 नेगेटिव, ये वाला करेक्ट होगा। बोलो। सर हम NO2 नेगेटिव में N माइनस कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली NO2 नेगेटिव जो है HNO2 का है। अच्छा NO2 ओके नेगेटिव जो है वो HNO2 का आयन है। सर, बट N माइनस करके भी सब कुछ सेटिस्फाई हो ही जाता है। वैसे करते तो, करने को तो कर सकते हो, बट वो क्यों करें? मतलब सेम ही चीज आएगी, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बट एक्चुअल में कैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ। NO2 नेगेटिव जो है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली अगर तुम नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव कर देते तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 में से दो दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे तो फिर भी एक लोन पेयर बचेगा, है ना। और ऑक्सीजन यस का क्या सर। आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब उससे भी बट आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। बट NO2 नेगेटिव जो है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता ओके सर। है, ठीक है। देन अच्छा, इसमें आंसर रॉन्ग दिया है आई थिंक, आंसर सी दिया है ना। आंसर आई थिंक इसमें रॉन्ग है, क्योंकि आंसर ये वाला होगा आपके पास। NO2 जो है उसका बॉन्ड एंगल NO2 नेगेटिव से ज्यादा होगा, और ये ऑप्शन आई थिंक दिया ही नहीं है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग वगैरह के टाइम। ना इसके बाद नेक्स्ट वाला है, हाँ तो ये टाइपिंग के साइड टाइम आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है ना, डी वाला, उसमें ग्रेटर देन इक्वल वाला जो साइन है लास्ट में, जो साइन है वो थोड़ा चेंज होगा और आंसर उसमें डी होना चाहिए। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट वाला है, ये सब डाउट वैसे मैं पहले ले चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है, पूछे तुम लोगों ने। सिद्धि, ग्रुप पे सेंड किया तुमने अपना डाउट? मैंने बोला ना ग्रुप पे सेंड करो, कोई डाउट आया नहीं अभी तक तुम्हारा ग्रुप पे? तो नेक्स्ट वाला है
जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:1 में मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, तो NH3BF3 बनता है। तो NH3 और BF3 में ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उसने 4 बॉन्ड बना लिए, बोरोन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए। तो दोनों के पास 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर है। दोनों के पास, नाइट्रोजन के भी 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, एंड फ्लोरीन बोरोन के पास भी ऐसा ही है। तो दोनों जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज, एंड ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों टेट्राहेड्रल भी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं। तो NH3 और BF3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में ही बताया था। ओके, देन नेक्स्ट डाउट है लतिका का। ऑप्शन यस, ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग दिया, sp लिखा है ना, बोथ शुड बी sp3। sp नहीं हो, sp3 होना चाहिए। बोलो। सर कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिक का क्या मीनिंग होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है मतलब। सर, हाँ वो ठीक है। तो यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिक एंड हाइब्रिडाइजेशन। वो तो अरे हाइब्रिडाइजेशन मतलब, पता। हाँ तो मतलब कि क्या है, पिरामिडल है, मतलब क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो पूछ रहा है ना। तो अच्छा, दे बेसिकली आस्किंग sp3 का ज्योमेट्री ज्योमेट्री, नहीं होता है। ज्योमेट्री ऑफ ईच ऑफ यस दोस। यस, ओके। हाँ। देन इसके बाद लतिका का डाउट है। तो लतिका का क्या, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखो क्या है, CH3 होल ट्वाइस है। तो एक्चुअल में CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एंड इससे 2 CH3 अटैच। तो क्या क्या पूछा है कि कितने हार कार्बन sp3 है, कितने sp2। ओके ठीक है। तो देखो, जो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो sp3 है, ठीक है। तो ये sp3, ये sp3, ये वाला sp3, ये वाला जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2, ये वाला कार्बन जो है 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp, ये वाला कार्बन भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp, ये वाला कार्बन जो है दो एक सिग्मा बॉन्ड सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, ये वाला कार्बन जो है ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2। ये ऐसे सोच सकते हो कि जो सिंगल बॉन्ड मतलब जो अगर साथ एक कोई कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है तो sp3 होगा। अगर कार्बन ने एक भी डबल बॉन्ड बना दिया, मतलब हमारे पास कोई कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 होगा, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp होगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कितने कार्बन sp3 वाले हैं, 1 2 3, 3 कार्बन। sp2 वाले कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एंड sp वाले 2। क्लियर है। क्लियर है लतिका। ऑल 3 राइट क्यों होगा, सेकंड वाले में 3 कार्बन sp2 बोला, लेकिन sp2 के 4 है ना भाई, sp2 के 4 आए ना, 3 थोड़ी आए। सिद्धि ग्रुप पे सेंड नहीं किया तुमने यार, मैं बोल रहा था ग्रुप पे सेंड करो, अभी बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए ना। चलो मैं सेंड कर देता हूँ। बोलो दक्ष। सर वो जो मैंने आपको फर्स्ट सम भेजा था ना ग्रुप पे, उस पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी समझा नहीं मुझे, वो क्यों नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यस, sp हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई यार। बट वी डोंट नो द लोन पेयर आल्सो, देन हाउ विल वी डिसाइड? अरे यार, अरे भाई लोन पेयर, वही तो मैंने बताया फर्स्ट वाले सम में कि जीरो डायपोल मोमेंट यहाँ पर तभी हो सकता है mx3 में जब जीरो लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड हो, अदरवाइज जीरो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का पॉसिबल ही नहीं है। वही तो मैंने बताया था।
क्योंकि sp में सिर्फ एक साइड x होगा, दूसरे साइड x होगा, अरे भाई थर्ड सबसे आ ही पहले नहीं तो पाएगा। MX3 में SP हो ही नहीं सकता। एक मिनट, सबसे पहले मैं बताऊं कि MX3 में SP हो ही नहीं सकता क्योंकि वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ओके MX3 में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाउ कैन इट बी SP? ओके सर। और फिर 3 सिग्मा फर्स्ट बॉन्ड वाला? के साथ, तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ या तो sp2 होगा या sp3 होगा या sp3d, मतलब sp2 से ऊपर वाला ही होगा। sp और मतलब sp2 या उससे ऊपर वाला ही होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है। समझ ओके आया? सर, यस सर। फिर और ऑप्शन ए है? वो तो प्योर प्योर का थोड़ी ओवरलैपिंग होता है भाई। प्योर पी का ओवरलैपिंग बोल रहा है, प्योर विल ओनली लेकिन हैपन व्हेन, हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। सर हेलो। हाँ हाँ सर, प्योर ऑर्बिटल ओनली ओवरलैप व्हेन सेम एलिमेंट हो ना, जैसे F2 Cl2। हाँ हाँ, वो डायटोमिक में ही होता है वो। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। नहीं नहीं नहीं, डायटोमिक कोई भी हो उसमें प्योर होगा, चाहे डिफरेंट हो या सेम। ठीक है, जैसे HCl है, HCl में भी प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है। HF है, वहां पर भी प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। मोर बट देन अगर टू, मोर देन टू हाँ में। हाँ, अगर दो एटम से ज्यादा है हमारे पास मॉलिक्यूल में, देन वहां पर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो फिर इसका रीजन क्या है कि दो से ज्यादा में ही होगा? तू खुद देख लेना, अभी तो यार पूरा चैप्टर ही हो गया। अगर हमारे पास दो आएंगे तो कैसे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल है? मतलब दो है तो एक ही बॉन्ड बना रहे हैं ना। अगर हमारे पास दो ही एटम है तो एक ही बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में, तो वो जो बॉन्ड बनेगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना, हाँ वहाँ इसलिए। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो प्योर ऑर्बिटल ही हो जाएगा ना। अच्छा, तो हम उसको फिर हाँ। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि मोर देन वन ऑर्बिटल यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और मोर देन वन ऑर्बिटल यूज हो रहे होते हैं तो यार वो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं आ पाती। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, उनको पहले मिक्स करते हैं, उनका मिक्स करने के बाद सभी का शेप साइज एंड एनर्जी वगैरह सेम करते हैं, एंड देन ओवरलैपिंग करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो वो बाद में डायटोमिक हमारे में, पास। हाँ डायटोमिक में तो एक ही एनर्जी लेवल है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, वहां पर तो वही अच्छा मतलब ओके सर। आ, हाँ सो मैंने सिद्धि का डाउट ग्रुप पे सेंड किया है। तो क्या है, टेट्रासाइनोमिथेन। अच्छा, तो रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले सिद्धि तुम्हें पता होना चाहिए उनका फॉर्मूला क्या होगा। टेट्रासाइनोमीथेन, इसका मतलब क्या है? देखो, मीथेन होता है अपने पास CH4, दिस इज मीथेन। अब यहाँ पर H की जगह साइनाइड आ गया। क्या आ गया? साइनाइड, CN आ गया। ओके, तो एक्चुअल में ये क्या है? देखो, ये ऐसा कुछ है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके सिद्धि, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड है। एंड पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 2 2 2, 8 पाई बॉन्ड है। तो 8 सिग्मा 8 पाई, रेशियो क्या है? रेशियो 1 आएगा ना। इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, तो वहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो कितने सिग्मा? 2 सिग्मा 2 पाई। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज 1 हियर ऑल्सो। इसके बाद बेंजीन, बेंजीन में हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आ, और हर जगह हाइड्रोजन अटैच होता है। तो यहाँ पर 9 सिग्मा है एंड 3 पाई है। 9 सिग्मा नहीं, सॉरी, 12 सिग्मा, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। तो सिग्मा और पाई का रेशियो क्या होगा? 4 हो गया। सिग्मा 12 कैसे सिद्धार्थ? क्योंकि 6 तो ये हाइड्रोजन वाले हो गए सिद्धार्थ। ठीक है,
इसके अलावा एक सिग्मा इधर, 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 एक सिग्मा इधर। समझाया? तो 12 सिग्मा है और 3 पाई। इसके अलावा क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है एक, उसका पता होना चाहिए तुम्हें फॉर्मूला, वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। 1,3-ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। ठीक है, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो यहाँ पर सिग्मा कितने हैं? 2 3 4 5, देखो 2 ये है ना, 3 4 5 6 7 और 2 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है। एंड पाई कितने हैं? 2। तो रेशियो क्या आया? रेशियो इज 4.5। तो वो क्या बोल रहा है कि, तो ऑब्वियसली A इज इक्वल टू B हुआ, एंड देन इससे ग्रेटर हो गया C एंड सबसे ग्रेटर हो गया D। ये आना चाहिए। क्लियर है? सीधे समझ आया? देन क्वेश्चन नंबर 40, उसमें भी सिग्मा बॉन्ड वगैरह के बारे में पूछा है। तो C डबल बॉन्ड C, देन C, जैसे मैंने पहले ही बताया CN में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड इससे अटैच है M, और देन उससे 3 CO अटैच होता है। एक्चुअली याद रखना, C और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वहां पर, याद है? CO वगैरह में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मतलब ऐसे होता है, एंड देन इस टाइप से। एंड देन C2H5 है। तो C2H5 में हमारे पास CH2 CH3 है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 3 13। तो 13 इधर हो गए, और ऊपर कितने आएंगे? 13 के बाद 14 15 16 17 18 19। तो 19 सिग्मा हो रहे हैं आई थिंक। पाई कितने हैं? 2 प्लस 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पाई आ रहे हैं। कितना दिया है? 19 11 ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन है। क्लियर है सिद्धि? देन इसके बाद, in which of the following combination hybridization of central atom does not change? तो H2O एंड CO2 जो है, उसमें कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन का पहले हाइब्रिडाइजेशन है sp। ओके, कार्बन जो है 87 में, देखो CO2 जो है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, और जब आपस में कंबाइन होंगे H2 एंड CO2, तो ये बनाता है H2CO3। तो H2CO3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो चेंज हो गया ना। इसके अलावा H3BO3 जो है, इसमें बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। B जो है इस टाइप से 3 बॉन्ड बना रहा होता है OH के साथ, एंड जब OH नेगेटिव आता है तो ये बन जाता है BOH होल 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर बोरोन जो है
वो इस टाइप से 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सॉरी बी नेगेटिव हो जाएगा और वो 4 बॉन्ड बनाएगा। सॉरी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी बिफोर मिक्सिंग वो sp2 था, एंड जब OH नेगेटिव से कंबाइन होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो ये हो गया sp3। तो इसमें भी चेंज हो रहा है। देन BF3 एंड NH3, अब देखो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। BF3 और NH3 में क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। NH3 एंड BF3 के बीच में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका sp3 है और बिफोर भी sp3 था। BF3 और NH3 में अगर हम जस्ट NH3 का देखेंगे तो वो भी sp3 होता था ना, ठीक है। सो NH3 जो है उसका sp3 था, और अगर BF3 NH3 जब बन रहा है वहां पर नाइट्रोजन का देखेंगे तो भी हमारे पास क्या है, sp3। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आएगा। क्लियर है सिद्धे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो ये सिद्धि के डाउट हो गए। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो। त्रिशा, CO2 जो है, CO2 में हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp था, और जब वो कंबाइन हुआ किसके साथ, H2 के साथ, तो बनता है H2CO3। वहां पर अगर हम कार्बन का देखते हैं तो sp2 आता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके 0 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। फिर H3BO3 का अगर हम देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। ये H3BO3 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, दैट्स वाई ये sp2 है। लेकिन जब वो OH के साथ गया तो वो बना था BOH होल 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर B नेगेटिव के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों बॉन्ड बना लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। फिर NH3 का अगर हम देखते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जब ये बनता है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है उसके, यहाँ पर देखो पहले नाइट्रोजन था 0 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड थे, दैट्स वाई sp3। यहाँ पर इसके 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, दैट्स वाई sp3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। बोलो दैट्स। सर सी ऑप्शन में जो NH N will no longer be the central atom ना, there is no central atom, B and N are there both। हाँ, तो इसमें 2 सेंट्रल आइटम है ना, बोरोन इज ऑल्सो सेंट्रल आइटम, नाइट्रोजन इज ऑल्सो सेंट्रल। अच्छा, तो N का सेम ही रहता है फिर भी लेकिन। हाँ, नाइट्रोजन का सेम ही रहा ना हाइब्रिडाइजेशन, मतलब NH3 में नाइट्रोजन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया एक एग्जांपल हाँ हाँ यस का। इसका सर। भी और sp3 इसका भी sp3 है। सर और जो ऑप्शन ए है उसमें ऐसा नहीं होगा कि कार्बन विल हाइब्रिडाइज विद ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता? नहीं, वो किसकी बात कर रहा है, ए में वो स्टार जो लगा रहा है कार्बन पे लगा रहा है ना भाई, ऑक्सीजन की तो हाँ बात ही हाँ, नहीं हो रही। नहीं नहीं, कार्बन विल हाइब्रिडाइज विद द ऑक्सीजन ऑफ H2O। ऐसे थोड़ी होता है कि कार्बन ने ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन थोड़ी हो रही है। तो हम कंबाइन करके फिर चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ। हाँ, मतलब उसमें बोल रहा है कि आपस में जब ये कंबाइन हुए तो कंबाइन होकर कुछ मॉलिक्यूल आए, तो उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सर तो आई एम आस्किंग दैट ओनली, उस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एंड कार्बन वोंट हाइब्रिडाइज, ओनली कार्बन विल हाइब्रिडाइज। नहीं, ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाइब्रिडाइज ना। OH जो है इसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट हाइब्रिडाइज है, ठीक है। sp2 sp3 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर है। ये OH वाले जो दोनों ऑक्सीजन है, दीज आर हाइब्रिडाइज। सर नहीं, मेरा मीनिंग था ऐसा नहीं होता कि CO2 का वन मॉलिक्यूल विल हाइब्रिडाइज विद द H2O का मॉलिक्यूल वाला पार्ट, जैसे ऐसे तो, NH3 BF3 में करते हैं अडक्ट बनने के लिए। अरे तो वो अडक्ट बने, यहाँ पर थोड़ी अडक्ट बना है। यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल प्रॉपर मॉलिक्यूल, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसकी वजह से अडक्ट आ रहा है। इस केस में ऐसा नहीं है CO2 और H2। यहाँ पर एक अच्छा, प्रॉपर मॉलिक्यूल आ रहा है H2CO। NH3 वाले में मतलब एक मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे पूरा कंबाइन हो जाता है। हाँ, यहाँ पर अच्छा प्रॉपर भी मतलब आपस में
कंबाइन होके भी वो मतलब ट्रांसफर होता है उनका, ऐसा नहीं CO2 और H2 के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक है, वहां पर NH3 और BF3 के बीच में एक बॉन्ड बन गया था, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। और फर्स्ट वाले में CO2 और H2 के बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी आ रहा है, CO2 तो है ही नहीं। अगर तुम ध्यान से देखोगे H2CO3 में CO2 कहाँ है, नहीं है ना। ओके Yes. तो ऐसा कुछ है नहीं, अडक्ट Only नहीं होगा। only in some compounds adduct होता है, सब में नहीं होता। सम कंपाउंड मतलब मेनली इसी को याद रखो, NH3 BF3 एक तरह से अडक्ट वाला ही हो गया एग्जाम्पल। Okay, sir. और बोलो, किसको क्या डाउट है? और बोलो डाउट्स। और किसी को डाउट है कोई? सिद्धि सर, कैन यू प्लीज शो स्ट्रक्चर ऑफ N2O5? ओके सिद्धि, N2O5 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका कुछ ऐसा होता है। दिस इज N2O5 का स्ट्रक्चर सिद्धि। और बोलो। तो किसी को और कोई डाउट है तो देन सेशन भी एंड कर सकते हैं। किसी को है कोई डाउट? ठीक है, देन सेशन एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।